एक आदमी बात हम बात कर रहे हैं सर। नहीं, पहले आपस में डिसाइड करो एक कौन बात हाँ बात करेगा सर, बोलिए। ठीक है, सुनिए ना सर, एक मेन पॉइंट है सर। एक आदमी बात हम बात कर रहे हैं सर। नहीं, पहले आपस में डिसाइड करो एक कौन बात हाँ बात करेगा सर, बोलिए। कौन एक आदमी बात करेगा, 10 आदमी नहीं बात करेगा। हाँ सर, हम लोग का जो 3 साल का पढ़ाई करने में सर व्यवस्था के कारण 7 साल लग गया। हम लोग अपना इंस्टीट्यूट का बात इंस्टीट्यूट से सर सर्टिफिकेट लेने तक DGMS भी गलती करती है सर। एक सर्टिफिकेट हमको इशू करने में 1 साल कर दिया है सर। अब बताइए कॉलेज इसको दोष देंगे? लेने में 7 साल हुआ ना? नहीं, 3 साल तो कॉलेज में हम कंप्लीट कर लिए ना सर। कॉलेज तो हम 3 साल में कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद जब हम GT अप्लाई करते हैं उसको लेट लगता है आने में। जब हम ओवरमेन करते हैं तो उसमें साल भर, अभी 9 महीना से नहीं आया है लड़का। ये है। दूसरी बात, हर कंपनी सर अपना इंटरनल निकाल रही है। हम कहीं दूसरा जगह भर नहीं सकते हैं, ना हम रेलवे में जा सकते हैं, ना हम अदर में जा सकते हैं। हम कहाँ जाएंगे सर? आपके पास आते हैं। यदि हमको सांत्वना आप 17 तारीख को हम लोग किए थे, आप बोले थे हम सेक्शन 20A या कुछ बोले थे, हम कंपनी पर बुलाएंगे, दबाव देंगे और कंपनी ज़रूर निकालेगी। हम आपको बोलते हैं, जो तिवारी सर के साथ हम लोग आए थे। आप क्या बोल रहे थे? तिवारी सर यही बात हम लोग को बोले थे। हम लोग यही चीज़ सुने सब है इसमें। हाँ, एज सुन एज निकल जाएगा। हम लोग उनका बात किए। अब हम फिर एक बार DGMS आए, जो देखिए सर हम लोग को नहीं आया है। वैकेंसी निकला है ना? कुछ नहीं निकला है ना सर। वही जैसे बोलने दीजिए ना, सुने अभी मेन पॉइंट बोलने दीजिए ना, अभी बोलने दो ना मेन पॉइंट, अब चल जाएंगे। क्या हो रहा है सर? देखिए, हर कंपनी अभी SCCL 5 साल से रिक्वायरमेंट माइनिंग सरदार और भरमन के नहीं दिए, और इंटरनल BCCL भी निकाली है। BCCL में भी 27 तारीख को धरना दिए थे, जिसमें BCCL का एक अधिकारी डायरेक्ट हमको बोल रहे हैं, उनका रिकॉर्डिंग भी है। देखिए, जब हम कंपनी से अपना लेबर से हम कर लेंगे तो हम आपको कहे लेंगे सर? दुनिया परेशान, एज लैप्स कर रहा है ना सर। हम कहाँ जाएंगे आप बताइए? आप भी वहाँ बोलना पड़ेगा। देखिए सर, आप पैसा बोलिएगा, वहाँ जाना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट हम लोग के हाथ में ही नहीं है, वो हमारे मैंने जुरिसडिक्शन से बाहर है। सर प्रेशर बना सकते हैं आपका हाथ में है ना सर? नहीं, पढ़ाई लिखाई प्रेशर छोड़िए ना। पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं? कंपनी ऑफिसर हमारे हाथ में है। सुनिए ना, पहले पढ़ के हो भाई, तुम लोग पढ़े ही नहीं हो। कंपनी को सर इस तरह से फालतू बात करोगे तो नहीं होगा। स्टेचरी पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं ना सर? वो तो जा ही रहा है, हर जगह मैंने वायलेशन जा रहा है। DG साहब का चिट्ठी भी गया, आप लोगों को पता भी है, चिट्ठी गया है। हाँ, सब है। तो इसलिए उस हर फोरम पे बात हो रहा है। हाँ, लड़े सर, आपको पता है हम लोग लड़े कहाँ? वो भी बोल देगा CIL डायरेक्ट, हम नहीं दे सके। नहीं, बोल देगा नहीं, बोल रहा है सर। बोलना है, दबाव देना है। बोल रहा है ना सर? नहीं बोलेगा। आप हर सब्सिडरी में किए सर हम लोग। नहीं, आप पहले कोल इंडिया चेयरमैन को भी बताइए। सर हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है सर जो हम लोग हर जगह जाके लड़ सकते हैं। हम लोग तो अभी छात्र है ना सर, ना रोजगार है ना कुछ है। कहाँ चल जाएंगे? अभी कलकत्ता जा सकते हैं सर आप? जाना क्या है? DGMS का पावर है तभी ना हम दे रहे हैं। बना सकता है ना सर, जहाँ स्टेचरी पोस्ट में कमी है सर, आप प्रेशर आप बना सकते हैं ना सर? वो तो चिट्ठी दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह पे हो रहा है। वो है कि दूसरे मिनिस्ट्री के अंडर है। हाँ, ये बात आपका सही है। वो हाँ प्रेशर कर सकते हैं ना सर? जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है कोई, उसको 60% जो सीट है उनका, उसमें 40, 60, 30 कुछ होगा, ऐसा नियम होगा ना सर? ये नियम वही मैंने अपना डायरेक्ट जितना है वही ले सकता है। नहीं, उसी को बनाना है नियम, उसी को हम लोग नहीं बोल सकते सर। दबाव तो आप डाल सकते हैं। अरे दबाव तो डाल ही रहे हैं ना, चिट्ठी दे रहे हैं, वायलेशन लिख रहे हैं, और क्या करना है? सीट निकाल दी है, कोर्ट ने क्लियर कर दी, कितना इतना सब्सिडी में इतना सीट खाली है, गवर्नमेंट मानी सरकार का। तो सर उसके बावजूद भी आखिर दिक्कत कहाँ है सर? दिक्कत उन लोग के पास यही ना, ये दिक्कत कहाँ है? आप उनसे पूछना होगा, ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। चेयरमैन के पास या CMD के पास वैकेंसी का हम लोग बता ही नहीं पाएंगे। 10 लाख हम लोग क्यों नहीं ले रहा है? 10 लाख हम लोग बोलने भी बीच में गए तो वहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं आप लोग यहाँ आने से। हम लोग वहाँ जाते तो ये बोला जाता है, पहला भवन बैठते तो ये बोला जाता है। चिट्ठी दीजिए ना उसको, चिट्ठी दी सब जगह देती है सर, सब जगह देती है सब जगह देती है। तो सर उसके लिए एज बचेगा सर? RTI करने में कितना समय लगता है सर? ज्यादा टाइम का 30 दिन का समय। 2 साल कोविड के समय चला गया सर एज, इसका तो सब उसी में डालना है। सब कुछ डाल चुके हैं सर, सबका डाल चुके हैं सर, कितना बार डाल चुके हैं सर, कोई असर नहीं हो रहा है तो सर। हम लोग खाते में नहीं है ना सर, हम नहीं एक भी
अरे एक भी ऑफिसर का कोल इंडिया का हम लोग रिक्रूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। माइनिंग का माए बाप सर आप हैं, बस एक काम कर दिए हम लोग के लिए सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सुन लीजिए। बस एक काम बस कर दिए कि जो भी वैकेंसी खाली है कोल इंडिया में, उसका एक लेटर बना के तत्काल। अरे वो तो दिया हुआ है भाई, नहीं, तुम फिर तो- से फॉरवर्ड किए सर। अरे वो हो जाएगा वो सब तो। प्लीज सर फिर से अरे बोल फॉरवर्ड रहे हैं ना, वो तो कीजिए, कई सर। बार हो रहा है, आपको ये बार नहीं, फिर जाएगा ऐसा सर, होगा तो फिर जाएगा, और कोई दिक्कत एक चीज और सर कि हम लोग का एक्सटर्नल वैकेंसी निकलता है तो उसमें डिपार्टमेंटल वाले भी भर देते हैं। हम लोग नहीं बोलते इसमें। तो सर कौन ये बोलेगा वही सर, बोलेगा। वहाँ नहीं सुनता है सर हम लोग को। उसी को करना है। हम लोग कहाँ जाए सर? नहीं, इसको किसके पास जाके विनती करे सर, बताइए। मैंने किसको लेना है नहीं लेना वो हम लोग नहीं बोल पाएंगे ना। हम लोग बोलेंगे कि सर्टिफिकेट होल्डर को लेना है, जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको ही उस पोस्ट पे लेना है। आउटसोर्सिंग कंपनी ठीक है। अपने सर्टिफिकेट को भी रख ले रहा है। तो बंद करा दीजिए सर। तब माइनिंग का जो पढ़ाई हो रहा है ना सर, यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर आप? जब आप इस तरह बोलिएगा हम लोग को, से बाहर है। आपका रूल एंड रेगुलेशन। माइनिंग कंपनी का चीज है। सर बीसीसीएल में गए थे तो बोल रहे हैं कि हमने थोड़ी बोला था तुम्हें माइनिंग करने के लिए। सर वो तो अलग बात है, वो तो सच चीज है। वो तो ऐसा बहुत सारे सिविल इंजीनियर बैठा हुआ है ना। ओवरमैन का सर्टिफिकेट मत दीजिए सर, तब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप ले लीजिए हम लोग का सर्टिफिकेट। कहाँ जाएंगे सर आप? ना आउटसोर्सिंग में जा सकते हैं, ना बीसीसीएल, ना ईसीएल, तो आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, हम लोग यही रहेंगे सर। नहीं, तो ऐसा है ना, तो वो चीज हम लोग बोलेंगे कि सर्टिफिकेट होल्डर को लेना है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है सर, तो एटलीस्ट आउटसोर्सिंग कंपनी में तो बोले। हाँ, आप सर आउटसोर्सिंग में कम से कम करवा देते सर। दबाव दीजिए कंपनी को। वो तो उसी को देना सर तो नहीं तो सर आप यही रिक्वेस्ट है, आप ओटी हम लोग ओवरमैन सर्टिफिकेट मत अप्लाई कीजिए। डीजीएमएस जीटीए मत दीजिए। जब लड़के बेरोजगार रहेगा, आखिर कौन बेरोजगार रहता है सर? जो इंस्टीट्यूट से पढ़ के है वही ना बेरोजगार रह रहा है। अब जिसका नौकरी है 60,000 कमा रहा है, उसको फिर ओवरमैन बना देगा, तो किसका प्रगति हो रहा है सर? मेरा हो रहा है कुछ? ये सब आपको वहाँ बोल देखिए सर, देखिए, यदि वो इंटरनल आदमी का, यदि इंटरनल आदमी का बिना सर्टिफिकेट के ले रहा है, बताइए, तुरंत हम ना एक्शन नहीं ले लेंगे। रहा है ना सर। सारे माइंस में पैसा खरा पड़ा है सर। बिना सर्टिफिकेट के यदि डाल रहा है, जीएमएस का भी प्रावधान है सर कि कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी बिना माइनिंग से गवर्नमेंट का माइंस नहीं चला सकती है। वो तो हो ही रहा है। Yes, sir. उसके लिए तो हम लोग लिख ही रहे हैं, तभी नहीं वैकेंसी जिसके पास कोई डिग्री नहीं है सर, उन लोगों को रखकर उन लोगों से काम कराया जा रहा ठीक है, ठीक है। माइंस में सर पूरे सिस्टम का धजिया उड़ाया जा रहा है। और हम लोग सर हर बार आश्वासन और सर एक एचएमयू में एक ओवरमैन आश्वासन मिला है सर। हमारा नहीं है। देखिए क्या बात है, खाली कराइए, क्या है? किसको आना है, किसको आना है? बैंक आदमी है या कस्टमर है? सर एक मौके पर सर आश्वासन मिला सर। प्लीज हम सर लोग आप दर्द कुछ को कर सकते हैं, समझिए। आपके हाथ में है सर। कर ही रहे हैं, एक बार किया ही हम लोग है। दर्द को समझिए सर। वो बताएंगे ना, डीजी साहब को हम लोग बताएंगे। समय नहीं रुकता सर, एज निकलता जा रहा है सर। सर, हम लोग- समझिए सर। अरे फिर बता रहे हैं, ये इतना प्रेशर उधर डालना है। यदि हमारे ऊपर रिक्रूटमेंट का रहता ना, तो मामला कब का हल हो चुका। सर आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर आपसे। क्यों नहीं करते? सर एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया के पास कर ही रहे हैं। एक बार रिक्वेस्ट सर, एक नहीं, चीज वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। सर तो ये एक चीज करने से, धरना करने से क्या होगा? मैंने क्यों कर धरना किया बताइए। अब हमको बताइए क्या ये धरना किस पर्पज से? धरना का पर्पस सर इतना है क्या कि वैकेंसी सर जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि एज वैकेंसी निकालना उसका काम है। सुनिए हम सर, लोग का ठीक है, सुनिए नहीं सर, हर कंपनी यदि यही बोलेगा जी मेरा काम नहीं है, बीसीसीएल टोटल हर चीज बोल रहा है सर, आप भी यही चीज वो बोल रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं, तो कौन करेगा सर? ये आप जानिए, तब अब आप ये जान के आइए कि रिक्रूटमेंट किसका काम है। इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे। तो कम से कम परामर्श, सर्टिफिकेट का बात कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट का कोई बात नहीं करें। ठीक है सर, ठीक है ना? मैं बात करना कुछ जानते ही नहीं हो, बहस कर रहे हो फालतू का बात। ठीक है सर, अब क्या बोले? पैसा वो देता है, रिक्रूटमेंट वो करता है, तो हमको बोला कि रिक्रूटमेंट कर दीजिए। तो सर बिना सर्टिफिकेट का बहाली भी नहीं है सर हम लोग का। प्रेशर कहाँ हो रहा है सर? प्रेशर बिना सर्टिफिकेट का बहाली भी तो नहीं ले सकते हम लोग सर। 5 साल से सीसीएल नहीं निकाला हाँ बोलो, सर। 17 वहाँ बोलो। हम लोग घूम के फिर से क्यों नहीं बोलते? कहीं वहाँ तो बोलना ना। सर वहाँ बोलो, यहाँ बोलो, कहाँ बोले? होम मिनिस्टर के अंदर है, उसको बोलो। एक बार सर होम मिनिस्टर को बोलो। फिर से दे दीजिए। प्रेशराइज कीजिए, अब क्या बोले आप? सेक्शन 22 सब वाला जो बात बोले लिखे ना हम लोग हाँ चिट्ठी। कीजिए सर, अपना तरफ से मैंने चिट्ठी कोशिश कीजिए लिखे, सर। वायलेशन डाल रहे हैं, कर रहे हैं, और एक्शन पे जाएंगे।
जहाँ दिक्कत हो हम करेंगे, कम से कम वही सर, उसके पीछे कम नहीं। लेकिन उससे ये नहीं। प्रयास कीजिए कि सर आप हम सेक्शन लोग का- 22 पर क्या बोलना चाह रहे हैं सर, उसको हम लोग को बोल दीजिए सर। पहले सेक्शन 22 क्या है बताओ। जो सर माइंस में जो अनसेफ्टी रूल्स में जितना भी काम चल रहे हैं सर बिना माइनिंग सरदार ओवरमैन को, तो उसके बगैर काम नहीं किया जा सकता सर। नहीं है। नहीं सर, तो क्या बात आउटसोर्सिंग की बात नहीं सर, जहाँ पर जरूरत है पूरी कंपनी में सर BCCI में वहाँ पर शॉर्टेज है सर। शॉर्टेज है सर, उसी का तो बात कर रहे हैं हम लोग, उसी का हम लोग शॉर्टेज है तो सर फुलफिल हो रहा है डिपार्टमेंटल के थ्रू से सर। प्रेशर वाले कहाँ जाएंगे? उसी का बात हो रहा है ना। का लिस्ट निकाले हैं ना सर। नोटिस कहीं ना हम लोग बात सर रूल के तहत तो हर बेंच पर माइनिंग सरदार की जरूरत होती है सर, हर मशीन पर जरूरत होती है। कहाँ पर है सर? नहीं है लोग सर। सर्टिफिकेट इशू बंद कर दीजिए सर आप। हम तो वही बोल रहे हैं, नहीं इनको बोलो कि सर आप लोग प्रेशर बनाइए, बस चला जाएगा पलट के ये भी समझा। 17 मार्च के बाद सर आपसे फिर से मिल रहा है सर। मेरे लोन आपको रिकॉर्डिंग लिखित में क्या देगा? लिखित से भी तो तुम क्या कर ले, किसको दिखाएगा पेपर? बात हुआ। ठीक, आप निकाला, कोई नहीं भी निकाला सर। लेकिन आपकी प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है सर? सीट सबसे क्लियर कर दिया, कितना सीट खाली है, सबका सीट खाली है। इतना पोस्ट ये आपको उधर बोलना सर, वहाँ गए थे हम लोग सर, प्लीज समझिए सर, हम लोग गए थे वहाँ ये पर, मेरे बात को नहीं समझते हो। हम लोग वहाँ घूम के आ चुके अब हैं। हमको जाना है इधर और हम बार बार इधर जाएंगे तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो वहाँ तो हम लोग गए ही सर। वहीं बार बार धक्का देना है। यहाँ धक्का देने से कुछ नहीं होने सर वाला। वहाँ हम लोग यहाँ हम लोग चिट्ठी दे रहे हैं, देंगे एक बार बराबर और देंगे। हम लोग सर आज चिट्ठी दे दिए सर। हम लोग फिर से कॉल इंडिया आपके कहने पे जाएंगे, लेकिन एक बार चिट्ठी आज हम लोग को दे दिए सर। आज दे दीजिए सर। हाँ नहीं सर, होता, नहीं, चिट्ठी हम लोग को वो दे आज दी, नहीं मिलेगा। डीजी साहब अभी हम लोग को नहीं चिट्ठी दे नहीं दिए सर, हम लोग चले जाएंगे। डीजी साहब अवेलेबल अभी नहीं होंगे और उसके बाद उनके पास रखा जाएगा। वो कुछ काम से बाहर जाना है, ठीक है? नहीं जानते, ठीक है, तो बैठे रहो। चलो बैठे रहते हैं। बैठे रहना उपाय नहीं है भाई, कब तक बैठे रहोगे? आपका बच्चा का इसका कुछ नहीं, बर्बाद हो रहा है सर। नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या बात करें? जब समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा बात करने से क्या फायदा सर है? समझिए। नहीं नहीं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है लोगों को। नहीं सर, नहीं नहीं, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। फिर से आप दे दो, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सर समझिए प्लीज सर। नहीं नहीं, हटाओ सबको। सर आपका बच्चा सर आप बोल रहे हैं कि जो हमारे अधिकार में है वो सब हो रहा है, वो फिर होगा, जरूरत होगा फिर हम लोग करेंगे। एक बार और सर निकाल लिए लिस्ट, प्लीज सर। बस बात मान लीजिए सर, हम लोग का भी बड़ा चीज तो यही है सर, कॉन्फ्रेंस में निकला ही हुआ है। कर सकते हैं सर, ऐसा थोड़ी है। आपके पास भी है, आपके पास भी पावर है सर, ऐसा थोड़ी है। एक सवाल पूछ रहे हैं सर, अगर सर मेरा उसके लिए आप कट ऑफ डेट तो दिए होंगे सर। ये सब वहाँ लिखिए, एकदम इसका धड़ाधड़ दोषी कौन होगा लिखिए। सर? उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल खोल इंडिया हाँ। वहाँ उसको यदि रिक्रूटमेंट हो रहा है, वैकेंसी है, हाँ। रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है हाँ। तो आप लोग कोर्ट पे केस कीजिए। वहाँ सर बार बार हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पे कोल इंडिया 2 बार सर वहाँ से हम लोग को वापस भगा दिया जाता है सर। वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हम लोग मुलाकात तक कोई नहीं करने आता है सर। एक दिन तो हम लोग शाम तक बैठे घूमते रहते हैं सर। कोई स्टेटमेंट है जरा हमको दिखाओ, बोलते हैं रिक्रूटमेंट का काम डीजीएमएस का है। कोई एक भी हमको स्टेटमेंट दे दें। नहीं सर, हम देख लें। डीजीएमएस का काम नहीं है सर। नहीं, एक बार दे देना तो आप अच्छा स्टेटमेंट चीज पोस्ट है, के लिए यदि दे सर, दो तो हम लोग के लिए और अच्छा है। नहीं आप यदि वो बोल स्टेटमेंट देता है पोस्ट कि के लिए दबाव रिक्रूटमेंट डाल डीजीएमएस सकते का हैं काम सर। है, एक हमको दे दें। आप हम लोग के लिए क्या कर सकते हैं नहीं सर? नहीं, तुम बात करो। स्टेचुटरी पोस्ट के लिए सर, सर स्टेचुटरी पोस्ट के लिए सर प्लीज सर, ये सब क्या नाम है इसका? नाम बताना है। नाम क्या है सर? नाम नोट कीजिए। तुम यहाँ से डिपार्टमेंटल तो निकल रहा सर, फ्रेशर्स के लिए भी कुछ ध्यान दीजिए सर। बहुत धीरे रखते सर हम लोग। हम लोग का सर एज लेफ्ट हो रहा सर। सर चला 3 गया महीने 4 महीने में खत्म हो जाएगा हम लोग। कोरोना की वजह से सर ये चला गया प्लीज सर। ये बोल रहे हैं, ये सब चीज सर वहाँ जाके रिक्वेस्ट किया सर। वहाँ जाके खाली ऐसे नहीं। उसका फंड है, उसका कंपनी है, वो चल इधर इधर सब तरफ मत घुमाओ, हमको भी आता घुमाने के लिए। हाँ, वो ले लिया है। बस आने दीजिए सर, क्या करा जो लेटर दिया, लेटर क्या दिया? कौन वाला? ये क्या कब भरेंगे? कब भरे? लेटर दिया? कोई लेटर नहीं दिया। हमसे क्यों मांग रहे हैं? यही ना कि हम बात सुन लेते इसीलिए। नहीं बात नहीं सुन। आप सर माइनिंग के माए बाप है ना सर? नहीं नहीं, सब फालतू बात नहीं। माइनिंग माए बाबा, माइनिंग का सर्वोपरि आप ही है सर। नहीं नहीं, वो सब फालतू बात मत करो। माइनिंग का सर्वोपरि डीजीएमएस है सर। नहीं नहीं, डीजीएमएस से सर्टिफिकेट के लिए
और स्टेटरी जो है ऑब्लिगेशन सेक्शन 22 उनके हाथ में है सर, डीजीएमएस के हाथ में। सेक्शन 22 का क्या बात करते हैं, वो पकड़ लियो सेक्शन 22 बोलते रहते हैं। सर हम लोग को बस एक लिखित आश्वासन दे दीजिए तो सर। वो लिखित दिया क्या हमको दिखाओ, वो क्या दिया कोल इंडिया? देखो कुछ नहीं, उन्होंने तो बस मुंह से बोला, तो क्यों नहीं लिए वहाँ से? बस मुंह से बोला, क्यों नहीं लिए? देगा तब ना मुंह से लेंगे सर हम लोग, बस मुंह से मैंने बोला। हमसे चाह रहे हो कि तुरंत दे दें, और वो कुछ नहीं देगा तो ठीक है। नहीं तो हम लोग को बोल दिए सर कब तक मिलेगा। उससे पूछे कब तक देगा, बताओ। ये तो सर अब ये वाला बात नहीं तो इसीलिए मैंने क्या समझे हो कि जब आए तब आके बोल दिए और हो गया। सर सर्टिफिकेट तो आप ही जारी करते हैं। सर्टिफिकेट तो जारी कर दिया, आप ही दिए ना सर हम लोग उसमें को। कोई दिक्कत है बोल दो और भी सॉल्व कर देंगे। सर सर्टिफिकेट आप ही दिए तो आपके पास ही आएंगे ना सर। नहीं सर्टिफिकेट के लिए जो प्रॉब्लम है बोल दो सर्टिफिकेट आप ही ना, और हम उसमें सॉल्व कर देंगे। सारा चीज और सर आप ही और देख क्या रहे हैं सर। और करेक्शन करना है कर देंगे, बोल लिख के दे दो वो भी हम लोग कर देंगे। वो चीज़ ठीक है। नहीं सर, इशू आप समझ रहे हैं सर, आप सब समझ रहे हैं सर, आप हम लोग का मजबूरी भी समझ रहे हैं सर, लेकिन हम लिख भी रहे हैं, हम सब चीज़ समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं सर आप। लेकिन वहाँ जवाब वही बोल रहे हैं कि गलत जगह पर आप लोग आ गए। रिक्रूटमेंट उसको करना है सही समय वहाँ पर भी तो वही बात बोलता है सर, यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है। बीसीसीएल में जाते वही बात बोलता है, इसीसीएल जाते सर वही बात अभी बोलता तक नहीं समझे रिक्रूटमेंट किसको करना है, रिक्रूटमेंट उसको करना, बार बार हम बोल रहे हैं। तुम लोग का प्रॉब्लम है। तो वही रिक्रूटमेंट तो से कह रहे सर आप एक बार, तुम लोग का प्रॉब्लम सर्टिफिकेट से नहीं है, रिक्रूटमेंट से, और रिक्रूटमेंट उसको करना है। एक बार सर लेटर निकाल दीजिए सर। लेटर तो निकालेंगे, बोल तो एक बार निकला ना, कब तक सर विश्वास है कि नहीं? एक बार निकला, निकला सर, दोबारा फिर निकलेगा, हम बात करेंगे। कब तक सर? 20 साल आते हैं तब ना बात होगा। एक बार आश्वासन हम लोग दे दिए सर कि नहीं आश्वासन मैंने क्या आश्वासन, हम तो बोल रहे हैं कि बात करेंगे उनसे। डेडलाइन दे दिए हैं? डेडलाइन दे दीजिए। कि इतना तारीख Deadline? तक। हाँ। वहाँ मिला था डेडलाइन, मैंने फिर फालतू बात करने लगे, डेडलाइन दे दीजिए, ये दे दीजिए। आप बोल रहे हैं ठीक लेटर देंगे, कब तक दिया? इंतजार करो, मिला था ना पिछला लेटर, तो फिर बस उस पर भरोसा नहीं है। अगर बीसीसीएल कुछ नहीं दिया तो पूरा भरोसा है, समझा दिया कि चल जाओ दीजिए में, पूरा भरोसा हो गया। और यहाँ लेटर भी दिए तो कोई भरोसा नहीं है। यही है, यही समझ है, समझ गए? वो कुछ नहीं दिया, बढ़िया से समझ के चले आए। सर उसके यहाँ देते जा रहे हैं तो पर भी एक दे दीजिए, ये दे दीजिए, आश्वासन दे दीजिए, डेडलाइन दे दीजिए, मैंने एकदम डिक्टेट कर रहे हो। सर उम्मीद तो सबका आपसे है कुछ ना। प्रोसीड्योर है ना, अब डी साहब कब अवेलेबल होंगे, उनसे बात किया जाएगा, वो क्या देखते हैं, वो क्या बात करेंगे, ये सब पर डिपेंड करेगा ना। ये हम अपने से बोल रहे कि एक सप्ताह, फिर बोल रहे आप तो बोले थे एक सप्ताह में क्यों नहीं हुआ, तो हम भी आप कर जाओ। वो सर लमसम बता दिए कि लमसम कुछ होता है क्या? लमसम था कि कोरोना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करें सर अभी? क्या करें? मैंने इतना हम बोल सकते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। जब भरोसा है तो ठीक है, नहीं भरोसा है तो फिर जब भरोसा नहीं है तो फिर कुछ देखिए, जब भरोसा नहीं होता है तो कोई डिस्कशन का मतलब ही नहीं। लास्ट टाइम सबका भरोसा तो बोल रहा है, कोयला भवन में भरोसा दिया गया, कोयला बन का तो हम बोल रहे हैं, एक भी भरोसा का हमको तुम नहीं दिखा दरभंगा रहे हाउस में भी भरोसा हो, दिया एक भी गया। भरोसा का दिखा है? क्या बोला नहीं बोला? भरोसा दिया जा रहा हम लोगों को। नहीं, तुम बोल रहे हो, हमको क्या भरोसा है? और हमारा चिट्ठी है, तुम्हारे पास भरोसा है? कोल इंडिया का न बीसीसीएल का तुम चिट्ठी दिखा रहे हो, न सीसीएल का दिखा रहा है, न कोल इंडिया का। तुम लोग मुजमानी बोल दिया, तुम लोग भी चले आए। क्या मुझे बोल दिए सर? वही ना बोला कि आप बीजीएम से रहिए, यही ना बोला है, तब ना आए हो। क्या बोला वो लोग कुछ सुन नहीं रहा सर, तो हम लोग कहाँ जाए? वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं। मैंने हम लोग सुन रहे हैं तो हम लोग सुन रहे हैं तो मैंने हम लोग गलती कर रहे हैं, नहीं सर, यही ना। नहीं अभी कंप्लीट बात नहीं हुई है, तो वहाँ धरना आप लोग तैयार रहेंगे या धरना पे रहेंगे? नहीं, हम लोग धरना में रहेंगे, बने रहेंगे। धरना अभी टूटेगा नहीं जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है। आज क्या महाधरना करते हैं? हम लोग को महाधरना का यही कारण है कि बहुत दिन से हम लोग को वैकेंसी नहीं आ रहा है, ना माइनिंग सेक्टर का वैकेंसी आ रहा है, ना ओवरमैन का